औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं ये है कार इजारा पे के जो बंदे बाहर पाकिस्तान से बाहर हैं, अब्रॉड हैं, किसी भी कंट्री में हैं और उन्होंने मीज़ान बैंक में रोशन डिजिटल अकाउंट खोला हुआ है। रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में अगर डिटेल चाहिए तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वैसे भी आपको नेट पे बड़ा मवाद मिल जाएगा। तो जिस बंदे ने रोशन डिजिटल अकाउंट हमारे पास ओपन किया हुआ है वो बंदे एलिजिबल हैं मीज़ान बैंक के कार इजारा प्रोडक्ट के लिए। जी हाँ, मीज़ान बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है सुजुकी, होंडा, कल्टस, किया, कोई भी लोकल प्रोडक्ट जितने भी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं जो लोकली मैन्युफैक्चर, लोकली असेंबल्ड हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट आप कार इजारा में आप परचेज़ कर सकते हैं, मीज़ान बैंक से लैंड कर सकते हैं या इजारा पे ले सकते हैं और किसी भी नॉमिनी के ऊपर ले सकते हैं। मतलब आपका कोई ABC कोई भी घर में जानने वाला है, आपका ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, आपकी वाइफ, कोई भी, उसके नाम पे आप ले सकते हैं। तो उसके लिए करना आपने ये है कि सबसे पहले अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खोलना है और रोशन डिजिटल अगर अकाउंट आपके पास है तो आप ये अवेल कर सकते हैं। अब इसमें जाते हैं कि इसके की फ़ीचर्स क्या हैं। इसमें की फ़ीचर ये हैं कि इसमें फ़ाइनेंसिंग जो है 1 से 5 साल तक की अवेल कर सकते हैं इसमें। अच्छा लोवेस्ट अपफ्रंट पेमेंट है इसमें और रेंटल जो है स्टार्ट होता है जब आप व्हीकल डिलीवर हो जाती है तो उस टाइम होता है। प्रोसेसिंग टाइम इसका बहुत क्विक का है और मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 15% सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवा के आप ये प्रोडक्ट अवेल कर सकते हैं। साथ में जो विद होल्डिंग टैक्स है ये मीज़ान बैंक पे करेगा, आपको इसके ऊपर टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब जाते हैं कि ये एलिजिबल कौन कौन होता है इसको अवेल करने के लिए इस प्रोडक्ट को। तो या इसका रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। वो रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर जो पाकिस्तान में जिन्होंने नया पाकिस्तान इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की हो या रोशन डिजिटल अकाउंट में की हो और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 मिलियन प्लस हो, 2 मिलियन या इससे ज़्यादा हो, तो वो इसमें एलिजिबल है। सिक्योरिटी डिपॉजिट मिनिमम 15% है और मैक्सिमम 50% है और जो बंदे की एज है वो मिनिमम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर अप्लीकेंट है उसने कोई अदर फिनांस मतलब ली हुई है, कोई और चीज़ में भी फिनांसिंग ली हुई है, उसका जो नेट DBR है, डेट बर्डन रेशियो है, वो अगर बन रहा है उसका DBR जो डेट बर्डन रेशियो है वो अगर सपोज़ बन रहा है 50%, तो वो अप्लीकेबल है। सपोज़ उसने 2 गाड़ियाँ और भी ली हुई हैं और ये भी है और उसकी जो तनख्वाह है उसका वो 50% जो है वो अगर लोन में जा रहा है तो वो एलिजिबल है, सपोज़ ये गाड़ी मिला के। और ECIB डाटा चेक में अगर उसका कोई ओवरड्यू ऑलरेडी ना चल रहा हो और जो व्हीकल है वो उसके ब्लड नॉमिनी को दी जाएगी, मतलब मदर फादर, सन है, डॉटर है, ब्रदर है, सिस्टर है, स्पाउस है, जो पाकिस्तान में रेजिडेंट हैं। और जो नॉमिनी है वो अपनी पर्सनल गारंटी भी प्रोवाइड करेंगे। साथ में ये है कि उसकी जो फाइनेंसिंग अमाउंट है उसके ऊपर 100% लियन होगा, 100% प्लज होगा, प्लज करेगा उसको 2 मिलियन को मीज़ान बैंक जो उसका पाकिस्तान में उसने 2 मिलियन रखा हुआ है। और अगर ये PKR में है, अगर ये है इसमें फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट उसने खोला हुआ है, डॉलर अकाउंट खोला हुआ है, तो 120% उसके ऊपर प्लस जाएगा। मतलब जो गाड़ी की वैल्यू है उसके 120% या उसका जो 2 मिलियन है उसको 120% उसके ऊपर प्लस होगा। अच्छा ये है मैंडेटरी है कि जो भी फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट होल्डर हैं जो रोशन डिजिटल अकाउंट में करंट अकाउंट डॉलर में खोला हुआ है या कोई और खोला हुआ है तो उसको ये ज़रूरी है कि वो PKR अकाउंट भी मेंटेन करें। इसमें सबसे बेटर चीज़ ये है कि इसमें कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी परफेक्शन चार्जेस जो हैं जो एक्चुअल होंगे, सिक्योरिटी परफेक्शन चार्जेस मतलब को मैक्सिमम 2000 तक हो सकते हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट के जो सिक्योरिटी वगैरह है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको सेट करने के लिए आपके जो लीगल चार्ज बनाने के लिए वो चार्ज होंगे। अच्छा ये जो है इसके मंथली जो रेंट है वो उसका जो मंथली किस्त है उसका रोशन डिजिटल अकाउंट से कट जाएगी। अच्छा इसमें अगर आप शेड्यूल देखना चाहते हैं तो ये वेबसाइट के ऊपर इसका पूरा शेड्यूल है कि कौन सी गाड़ी कितने में पड़ेगी, ये हो सकता है। अब जाते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ कि कौन बंदा कितना, उसका क्या क्या, अगर वो बंदा है सैलरीड इंडिविजुअल है तो उसको क्या होना चाहिए। सैलरी इंडिविजुअल के लिए यह है कि कम से कम उसके 3 मंथ हो चुके हों अपनी जॉब में और 2 साल एक कॉन्टीन्यूस एम्प्लॉयमेंट एंट्री हो, मतलब 3 मंथ इनकम विद मिनिमम 2 साल। अगर बंदे ने 2 साल काम किया हुआ है और 3 माह किसी भी नई जॉब में आया हुआ है तो वो एलिजिबल है।
और अगर ये परमानेंट एम्प्लॉय के लिए है, और अगर कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है तो उसके लिए 6 मंथ करंट जॉब और 3 ईयर कंटिन्यूस हिस्ट्री है। मतलब एक जो कंपनी है वो परमानेंट जॉब किसी को दी हुई है तो वो करेगा 2 साल के लिए कंटिन्यूस उसके पास होना चाहिए, हिस्ट्री होनी चाहिए, और 3 महीने कम से कम उस जॉब में हो चुके हों। और जो दूसरी है उसमें 6 महीने कम से कम, कंट्रेक्चुअल में 6 महीने कम से कम उसने करंट जॉब में किए हुए हों, और 3 साल जो है कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री हो। और जो उसकी नेट टेक इन होम इनकम है, सपोज उसकी जो इनकम है, सैलरी है उसकी 4 लाख रुपए है, तो 4 लाख है का जो उसका है उसकी किस्त बननी चाहिए वो कम से कम 1 लाख बननी चाहिए, या सपोज़ 1 लाख मतलब 1/3 होना चाहिए। सपोज़ 3 लाख इनकम है तो 1 लाख उसकी किस्त हो और 2 लाख वो अपने घर लेके जा सके। यानी अगर वो अपनी वाइफ की इनकम या करना चाहता है, उसमें क्लब करना चाहता है, तो आपको 50% मतलब एक वाइफ, उसकी वाइफ की इनकम है 1 लाख रुपए, तो 50,000 रुपये उधर से भी इसका कंसिडर हो सकता है। अच्छा, इसी तरह आ जाता है बिजनेसमैन के लिए। तो बिजनेसमैन के लिए ये ज़रूरी है कि 2 साल उसका करंट बिजनेस में होने चाहिए, इंडस्ट्री में कम से कम, और उसकी जो पोजीशन हो वो प्रोप्राइटर हो या डायरेक्टर हो, पार्टनर हो, और उसकी टेक एंड इनकम उसके लिए भी यही है कि वो 1/3 होने चाहिए। सपोज 3 लाख उसकी इनकम आ रही है तो 1 लाख किस्त वाली गाड़ी ले सकता है, या इससे नीचे वाली गाड़ी ले सकता है, 1 लाख से ऊपर उसकी किस्त नहीं होनी चाहिए। और इनके लिए ये है कि डाटा चेक इन दोनों के लिए ज़रूरी है। इसको अप्लाई करने का तरीका ये होगा कि आपने इस मिज़ान में वेबसाइट पे जाएंगे, जो मैं इसमें लिंक एक मेंशन कर दूंगा। उस लिंक में जाके आपने करना क्या है कि RDA कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा होगा, वहाँ से जाके इसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकालना है और उसको फिल करना है। फिल करने के बाद अपने जो अप्लाई नाउ का बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, और वहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने बनाया हुआ है वो सारा सबमिट कर देंगे। जो रेफरेंस वगैरह सारा कुछ है उसमें आ जाएगा, तो आपका गाड़ी अप्लाई हो जाएगी। और जो क्विक प्रोसेसिंग टाइम है इसमें तो मिनिमम 1 मंथ के अंदर अंदर गाड़ी जो है, आपका जो बंदा पाकिस्तान में रह रहा है, जो आपने जिसको नॉमिनी बनाया हुआ है, वो बंदा एलिजिबल हो सकता है, आपकी गाड़ी ले सकता है। अच्छा, आगे इसमें आता है कि अगर आप नई गाड़ी लेना है, यूज़ गाड़ी भी ले सकते हैं इसमें, वैसे 3 साल पुरानी गाड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें रेजिडुअल वैल्यू का एक मीज़ान बैंक एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। एक रेगुलर इजारा होता है और एक रेजिडुअल वैल्यू इजारा होता है। रेगुलर इजारा में ये होता है कि आप जो है किस्तें देते रहते हैं, और एट द एंड जो है गाड़ी जितनी कीमत बची होती है वो गाड़ी स्क्रैप वैल्यू, जैसे कबाड़ की वैल्यू, या बैंक ने अपनी किस्तें ले ली, उसके बाद बैंक ये क्या होगा, जो अपनी गाड़ी है वो आपको हिबा कर देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे देगा। जो रेजिडुअल वैल्यू होती है वो आपके साथ एक पहले अमाउंट फिक्स कर ली जाती है कि सपोज़ मैं 5 साल आपकी गाड़ी आपके रेंट देता रहूँगा, और 5 साल बाद 2 लाख रुपए में मैं आपकी गाड़ी परचेज़ कर लूँगा। तो ये रेजिडुअल वैल्यू होती है। रेजिडुअल वैल्यू केस में ये होता है कि आपकी किस्त जो है वो डाउन हो जाती है, और उसमें जो किस्त है उसमें ज़्यादा होती है जो रेगुलर इजारा मॉडल है। और रेजिडुअल जो वैल्यू इजारा मॉडल है इसमें आपकी किस्त डाउन हो जाएगी, और किस्त अगर जैसे ही डाउन होगी तो जो आपका DBR का इशू है वो आप रिज़ॉल्व कर सकते हैं। सपोज़ आप कहते हैं कि मैं जी 32 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ, इसमें 15% आपको एडवांस इनिशियल दे रहा हूँ, और जो मेरी किस्त है 1 साल में क्लियर हो जाए, तो ज़ाहिर है 1 साल से 1 लाख से ज़्यादा गाड़ी किस्त बनेगी। उस किस्त को कैटर करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे कि जी मेरा रेजिडुअल वैल्यू रख लो। रेजिडुअल वैल्यू कितनी रख लो, सपोज 5 लाख, 10 लाख रुपये रेजिडुअल वैल्यू रख लो। अब करेंगे क्या, आप 5 साल तक किस्तें देते रहें थोड़ी थोड़ी, 5 साल बाद आपकी अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी, और रेजिडुअल वैल्यू जो जिसको बोलते हैं DBR, डेट बर्डन रेशियो, जिसको मैं कह रहा हूँ 1/3 होनी चाहिए किस्त, वो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और जब आपकी 5 साल बाद सेविंग हो चुकी होगी तो 10 लाख और आप दे के गाड़ी बैंक से ले सकते हैं। तो DBR का इशू भी यहाँ से आप हल कर सकते हैं। और ये मॉडल ये बंदे की जो है रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट डिफ़र करता है। अच्छा, अगर रेजिडुअल वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो सकता है कि रेजिडुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या होना चाहिए। रेजिडुअल वैल्यू के लिए जो स्पेशल ऑफ़र है आजकल, जो सुजुकी, टोयोटा, होंडा, इन तीनों पे रेजिडुअल वैल्यू आप अवेल कर सकते हैं। और पीरियड फैसिलिटी जो है 1, 4, 5, 6, 7 तक साल तक रेजिडुअल वैल्यू अवेल कर सकते हैं। एडवांस इसमें मिनिमम 15% तमाम लोकल के लिए, और मैक्सिमम 50% कास्ट ऑफ द व्हीकल हो सकता है, जितनी भी मैक्सिमम 50 मिनिमम 15। अच्छा, जो रेजिडुअल वैल्यू कैलकुलेशन है अगर आप 1 साल में उसको क्लियर करना चाहते हैं तो रेजिडुअल वैल्यू 60% हो सकती है, और 2 सालों में भी 60%, 3 सालों में 50%। 50% का मतलब क्या है, सपोज़ 32 लाख की गाड़ी है आपकी, तो आपने 16 लाख रुपए उसकी रेजिडुअल वैल्यू रख लें, और जो 15% पहले आप दे रहे हैं, सपोज़ आप 4 लाख पहले दे दें, तो 12-13 लाख रुपए में आप
जो गाड़ी परचेज ले लें और 5 साल में आपको ये टाइम मिल जाएगा। इसी तरह 4 साल पे 50% है, 5 साल पे 40% रेजिडुअल वैल्यू हो सकती है, 6 सालों पे 35%। अगर आप 7 सालों पे लेते हैं तो 30% आप एज ए रेजिडुअल वैल्यू उसमें छोड़ सकते हैं। और इसका जो है मंथली रेंटल देते रहें। और इस तरह अगर इसके बारे में मज़ीद भी आपको कोई रेजिडुअल वैल्यू के बारे में हो तो मैं इसके बारे में मज़ीद इंशाल्लाह एक वीडियो डिटेल में बना दूँगा। अच्छा, इसमें एक और दूसरी वैल्यू है कि मैच्योरिटी जो है प्री टर्मिनेशन भी हो सकती है। सपोज़ आपने 5 साल के लिए गाड़ी ली और आपने रेगुलर मॉडल इजारा इस्तेमाल किया, रेजिडुअल वैल्यू मतलब आपने इस्तेमाल नहीं किया, और आप 5 साल के लिए गाड़ी ली, आप चाहते हैं जी मैं इसको 3 साल में क्लियर कर दूँ। आपने उस टाइम किस्त को मैनेज करने के लिए, आपकी किस्त ज़्यादा बन रही थी, उसको कम करने के लिए आपने उसको 5 साल के लिए कर लिया। अब जब 3 साल बाद आपके पास पैसे आ गए तो आप क्या करेंगे? आप चाहते हैं कि ये मेरे से पैसे ले लो और मेरी गाड़ी क्लियर कर दो, तो ये बेहतरीन ऑप्शन है, आपको इसमें कर सकते हैं। और इसमें जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग आ रहा होगा आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, वो प्रिंसिपल आपने देना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं देना। और रेजिडुअल वैल्यू अमाउंट भी आपने इसमें कुछ नहीं देनी, मतलब रेजिडुअल वैल्यू आप कंसिडरेशन में नहीं आएगी क्योंकि आपने उस टाइम आउटस्टैंडिंग। अच्छा, ये भी एक पॉइंट समझा दूँ, अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपने 5 साल कॉन्ट्रैक्ट किया, अब 3 साल में आप गाड़ी जा क्लियर करना चाह रहे हैं, आप 3 साल के लिए तो आपने बैंक का रेंट पे आउट किया, क्योंकि रेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 3 साल तक तो आपने रेंट पे करते रहे। अब आगे बच गए 2 साल, 2 साल को आपने बैंक की गाड़ी संभाल नहीं की, तो इसलिए उसका रेंट इस्तेमाल आपने देना नहीं है। तो आपने देना क्या है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट या आपकी ओरिजिनल अमाउंट। सपोज़ वो आपने उसमें दिया था जनाब 20% आपने पहले दिया था, तो 5 उसका सपोज़ 30 लाख की गाड़ी है, 20% पहले दिया तो 5 पैसा 6 लाख रुपए आपने पहले दिया, 24 लाख पीछे बचा हुआ है। और आपने 3 सालों में सपोज़ उसका 10 लाख और पे कर दिया है, तो पीछे बचेगा आपका 14 लाख। अब ओरिजिनल वैल्यू 14 लाख है, आप 3 साल में 14 लाख दे के गाड़ी क्लियर कर लें, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पड़ेगा। और जो एग्रीमेंट आप ब्रीच कर रहे हैं या मतलब उसको कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, तो उसके भी आपसे चार्जेस नहीं लिए गए। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है जो रोशन डिजिटल। इसमें बहुत सारे और भी क्वेश्चन आए हुए थे कि रोशन डिजिटल वाले ले सकते हैं, ओवरसीज़ वाले ले सकते हैं। तो ये वो सारे बंदे इसमें कटर हो सकते हैं जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी काम के सिलसिले में बैठे हैं और वो गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, ताकि जब घर पे आएँ तो उनके पास गाड़ी हो, तो वहीं बैठे बैठे वो अपनी गाड़ी ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। और इसके जो लिंक्स हैं मैं वो आपको शेयर कर दूँगा कि कहाँ से आपने इसको क्लिक करके अपना प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म निकालना है, और कहाँ पे अप्लाई नाउ का जो बटन है वो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है अमेज़ॉन बैंक की, वो भी उसमें आप कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। अच्छा, एक अगर आप एक वो बता दूं आपको, ग्लॉसरी टाइप बता दूं, जिसमें ये हो सकता है कि ये आप जो गाड़ी ले सकते हैं सुजुकी, होंडा, टोयोटा, किया की ले सकते हैं। आप फ्रंट प्रोसेसिंग चार्जेस आपसे कुछ नहीं लिए जाएंगे, तकाफुल पेमेंट भी आपसे नहीं ली जाएगी, तकाफुल इंश्योरेंस के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, अर्ली टर्मिनेशन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो रेंटल पेमेंट है वो कब होगी, आपने जैसे अप्लाई किया तब से रेंटल नहीं हो जाएंगे, जब गाड़ी आपको मिलेगी, गाड़ी मिलने के 1 महीने के बाद जब आप ये गाड़ी महीना चला लेंगे, उसके बाद आपको उसके किस्त देनी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विद होल्डिंग टैक्स इसमें बैंक पे करेगा, अमेज़ॉन बैंक पे करेगा। जो गवर्नमेंट का विद होल्डिंग टैक्स है वो अमेज़ॉन बैंक पे करेगा, आपको उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो लिंक्स वगैरह हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। इसमें कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।